भारत में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 4,14,182 नए केस आए सामने। वहीं 3,920 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए मामले आए सामने और 335 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 62,194 नए केस आए सामने और 853 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 73,515 मरीजों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में 26,662 नए कोरोना के केस आए सामने और 350 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,421 नए कोरोना के केस आए। यहां 24 घंटे में 86 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,058 नए केस आए सामने, तो वहीं 328 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,840 केस आए सामने। वहीं 212 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 759 नए मामले रिपोर्ट किए गए, तो वहीं 9 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 24,898 नए केस आए सामने। वहीं 21,546 मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,545 मामले आए सामने। वहीं 13,021 मरीज ठीक हुए और 123 की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 17,532 नए मामले सामने आए। 16,044 मरीज ठीक हुए और 161 मरीज की मौत हुई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 17 की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 39,633 नए मामले आए सामने। वहीं 775 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 21,712 नए केस आए सामने। वहीं 24 घंटे में 219 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 67,099 कोरोना केस आए सामने। वहीं 2,304 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 7,690 केस आए सामने। वहीं 160 की मौत हुई। देश में चल रहे ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन जरूरी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तैयारी होगी तो तीसरी लहर को संभाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीसरी लहर में बच्चों पर असर हो सकता है। इसको देखते हुए टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि थर्ड वेव तक मेडिकल स्टाफ थक चुका होगा, तब क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि घर बैठे डॉक्टर और नर्स थर्ड वेव में भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके तहत 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी तरह के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस सामने आया है। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही। टीएमसी नेता त्रिजू दत्ता ने कंगना रनौत के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है।
मध्य प्रदेश सरकार का विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोग घायल हो गए। विमान अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर मध्य प्रदेश आया था। रद्द की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी जनशताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। वहीं मध्य रेलवे ने 23 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें नागपुर कोल्हापुर स्पेशल 29 जून तक, CSMT कोल्हापुर स्पेशल 1 जुलाई तक और CSMT पुणे स्पेशल 30 जून तक शामिल है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया। हमले में मंत्री की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुरलीधरन ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वी मुरलीधरन पर पश्चिम मिदनापुर में हमला किया गया। उन्होंने वाहन पर हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया है। बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुआवजा बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। मुंबई की महिला डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने लिखी प्रधानमंत्री को चिट्ठी। संजय राउत और उनके सहयोगियों से जताया जान का खतरा। कहा, या तो इंसाफ दीजिए या मुझे मार दिया जाए। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू को असर देखने को मिल रहा है। लोग लापरवाह बने हुए हैं। सड़कों और दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। सीतापुर में चुनाव के नतीजों के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सीतापुर में तेंदुए ने भीड़ पर हमला कर दिया, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन के दौरान शराब बाइक पर बेची जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। शामली में 2 गुटों में मामूली कहासुनी को लेकर संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। जालौन में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जुआरी खुलेआम एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे हैं। रोहतक के पूर्व पार्षद की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पीजी में हुआ विवाद बताया जा रहा है। प्रयागराज से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजय प्रत्याशी के समर्थकों ने फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके अलावा कोरोना नियम की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में कोरोना पेशेंट की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में लिया। मथुरा के यमुना नदी में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नदी से बच्चे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में किराए को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान चोट लगने से मकान मालकिन का हाथ फ्रैक्चर हो गया। हरदोई में पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रक नदी में गिर गया। हादसे में 2 कांस्टेबल समेत ड्राइवर की मौत हो गई। शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश महिला मायरा की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मायरा के अंकल ने बताया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे धमकियां मिल रही थी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हो गए। घर के बाहर गाड़ी में बैठते समय उन पर हमला हुआ।